हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा CRT टीवी के किट में जो ट्रैक रहते हैं, उन ट्रैकों को ट्रैक करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट आया था दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस है या तो कोई भी पार्ट्स लगे हैं, जैसे कि किट में मैं आप लोगों को बता दूँ। ये किट में आप देख सकते हैं कि अनेकों प्रकार के पार्ट्स लगे हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस वगैरह लगा है, ट्रांजिस्टर वगैरह लगा है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, रेजिस्टेंस लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगे हैं और फिर कैपेसिटर लगे हैं। तो दोस्तों कमेंट आया था कि सर ये वाला मान लीजिए उदाहरण के रूप में ये वाला रेजिस्टेंस हम लोगों का बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है उसके बारे में बताइए, है ना। और मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया या तो फिर ट्रांजिस्टर हो गया या तो फिर IC भी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, ओवर हीट हो रहा है, उसके बारे में कमेंट किए थे कि हीट होने का क्या कारण है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों दिखा दूँ, बता दूँ कि आप ट्रैक को पहले गौर से देखिए। ठीक है, किसी भी सेक्शन को काम करने के लिए आपको सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, और सप्लाई आपका देखिए रेजिस्टेंस के माध्यम से दिया जाता है, रेजिस्टेंस से होके अधिकतर सप्लाई उसी से दिया जाता है। रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसके बाद सप्लाई दिया जाता है। यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस हीट हो रहा है दोस्तों, तो उसका कारण होगा कि आगे कोई शॉर्टिंग है, छोटा मोटा पार्ट्स या कोई भी चीज़ पार्ट्स शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस हीट होता है। या तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कि मेन ट्रांजिस्टर है, मेन ट्रांजिस्टर का जो कि इसके सप्लाई वाले पिन में जो सप्लाई गया है, तो यहाँ से जो 110 का वोल्टेज निकलता है दोस्तों, 110 का वोल्टेज निकलता है, तो ये भी 110 का वोल्टेज सप्लाई के माध्यम से ट्रांजिस्टर में गया है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई भी सेक्शन सप्लाई से ही चलता है। और मान लीजिए आपके साउंड सेक्शन हो गया, साउंड सेक्शन का जो रेजिस्टेंस हीट हो रहा है, तो हो सकता है ये वाला IC ख़राब हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा दूँ, ये वीडियोकॉन का किट है। ठीक है, वीडियोकॉन का किट है और इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो अनेकों प्रकार के आते हैं, लेकिन जो कमेंट किए थे वो वाला कमेंट था कि दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे कि बता रहा था कि इनके किसी भी सेक्शन के इनपुट और आउटपुट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेक्शन में इनपुट सप्लाई कहाँ से आ रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है, कहाँ से जा रहा है ना। तो ट्रैक को आपको गौर से देखना है दोस्तों। ये जैसे कि यहाँ पे जितना भी ट्रैक है, ये ट्रैक में सप्लाई जाता है और किसी में मान लीजिए सप्लाई सभी में जाता है दोस्तों, और सप्लाई के माध्यम से किसी में सिग्नल जाता है ना, सिग्नल जाते हैं और किसी में पल्स वगैरह होते हैं, वो सब जाते हैं। पर मेन इसमें जो है सप्लाई जाते हैं, है ना। सप्लाई इनपुट होते हैं और आउटपुट के लिए जो पल्स हो गया और सिग्नल हो गया, ये सब निकलते हैं। तो आप लोगों को पहचान करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कौन सा सेक्शन में, कौन सा ट्रैक में आप लोगों का सप्लाई जा रहा है और कौन सा में पल्स जा रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई दोस्तों जैसे कि IC यहाँ पे ऑप्टिकल IC हो गया, इसमें जो EST से जो सप्लाई आते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ से जो इसके अंदर आते हैं इनपुट, उसको इनपुट बोला जाता है, वो इनपुट रहते हैं। और इसके यहाँ से जो निकलते हैं बाहर की ओर, जैसे कि किसी सेक्शन को देना, वो आउटपुट हो जाता है। तो इनपुट और आउटपुट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा और समझिएगा, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। ये एक ही बार दोस्तों समझ में नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ दोस्तों मेन IC में है, इसमें भी सप्लाई इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो ट्रैक के माध्यम से देखिएगा दोस्तों, ट्रैक या प्रिंट, जैसे कि छोटे छोटे देख सकते हैं ट्रैक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कैमरा में सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देखिए गौर से, ये एक ट्रैक है, ये यहाँ से इधर गया है ना। और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे भी, ठीक है। ये सब इनको ट्रैक या तो फिर प्रिंट भी बोलते हैं, ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के माध्यम से सप्लाई जाता है और इसी के माध्यम से, इसी ट्रैक के से, ये वाले ट्रैक से नहीं पर इसी टाइप के ट्रैक से सिग्नल निकलते हैं या पल्स निकलते हैं, ठीक है, जिसको किस पल्स और सिग्नल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इतना छोटा छोटा दिया हुआ है ट्रैक की कैमरा में भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, छोटे छोटे जो ट्रैक लगे हैं, यहाँ वाला तो पता ही नहीं चल रहा है, पर यहाँ पे एक ट्रैक आया है, यहाँ 2 ट्रैक गया है, देख सकते हैं। एक इधर से होके आया है, ये यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से और यहाँ से होके गया है, ठीक है। ये वर्टिकल सेक्शन में गया है दोस्तों। और इस मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों जो डायोड लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं सप्लाई के लिए, यदि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे दोस्तों, देखिए डायोड से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ से भी रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस दोनों हीट होते हैं तो दोस्तों, तो इसका ये इनपुट सप्लाई है, इधर जा रहा है और यहाँ जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्टिंग होगा, या तो इससे आगे, रेजिस्टेंस से आगे कोई भी पार्ट शॉर्ट हो सकता है ना। इसीलिए हीट होता है दोस्तों रेजिस्टेंस, या तो ओवर हीट होके जल जाता है या तो फिर हीट होते रहता है। तो आप लोगों का कमेंट था दोस्तों कि हीट क्यों होता है, तो कारण बस यही है दोस्तों कि यदि आगे तरफ सप्लाई, ये देखिए यहाँ से गया है, आगे तरफ मान लीजिए कोई भी पार्ट्स लगे हैं, वो पार्ट्स के शॉर्टिंग होने से, या तो उस ट्रैक में और भी कोई पार्ट्स लगे हैं, उनके शॉर्टिंग होने की वजह से इस टाइप से फॉल्ट आता है, ओवर हीट होता है। और दूसरे में दिखा दूँ दोस्तों कि इसमें दूसरे किट में, जो कि जिसमें कि अच्छा से दिखाई दे रहा है, तो मैं एक और किट को ले लाया हूँ सर। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 110 वोल्ट का सप्लाई गया है दोस्तों, ठीक है। 110 वोल्ट का सप्लाई इधर से होकर दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों इधर कोई भी शॉर्टिंग है तो आप लोगों का रेजिस्टेंस ओवर हीट होगा या तो फिर उड़ जाएगा, जल जाएगा, है ना। तो मान लीजिए नहीं जल रहा है, ओवर हीट हो रहा है दोस्तों, तो इधर कहीं पे शॉर्टिंग है ना। और कभी कभी इस टाइप से होता है दोस्तों कि यदि कोई वो वाला रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है, तो हीट हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, वैल्यू यानी कि मान उसका चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को डाउट लगे कि ओवर हीट होने के कारण इस टाइप से हुआ है, तो एक बार वो रेजिस्टेंस को चेंज करके ज़रूर देखें दोस्तों, जो खास रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे हैं। तो रेजिस्टेंस का हीट होने का वही कारण रहता है दोस्तों। रेजिस्टेंस का काम है सप्लाई देना, और सप्लाई आगे की तरफ शॉर्टिंग होता है तभी रेजिस्टेंस हीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे शॉर्टिंग के लिए चेक किया करें, तब फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे सप्लाई दिए गए हैं दोस्तों, जो 4 वोल्ट है, मान लीजिए आप लोगों का 110 वोल्ट हो गया, 26 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, 16 वोल्ट हो गया, ये सभी में के बाद सभी सब डायोड में कैपेसिटर एक लगे हैं दोस्तों। और कैपेसिटर लगने के बाद सभी में एक रेजिस्टेंस लेके अलग अलग फंक्शन को दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपके आउटपुट सेक्शन में दिया है, EST सेक्शन में, हाई जनरेटर सेक्शन में, और यहाँ से दोस्तों आप लोगों का गया है वर्टिकल सेक्शन में, दूसरा 26 वोल्ट, और तीसरा दोस्तों गया है जो कि ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, इनके लिए दिया है। और ये 12 वोल्ट का सप्लाई है। 12 वोल्ट का सप्लाई दोस्तों मिस्टेक हो जाने की वजह से आप लोगों का इसको सप्लाई नहीं मिल पाएगा, है ना, ठीक से। और ये भी सप्लाई रेजिस्टेंस के जरिए गया है दोस्तों, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस
कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी सेक्शन में मान लीजिए आप लोगों का रेजिस्टेंस हीट होता है तो रेजिस्टेंस के आगे जो भी है उनको शॉर्टिंग के लिए चेक करें, या तो ख़राब के लिए चेक करें। ख़राब हो सकता है, ओपन होगा तो इस टाइप से नहीं होगा दोस्तों, पर शॉर्टिंग हो जाने की वजह से हीट होता है ना। तो ये चारों सप्लाई में रेजिस्टेंस लगे हैं, है ना। और इसके अलावा दोस्तों और कहीं पे भी आप लोगों को जो रेजिस्टेंस मिल जाता है और रेजिस्टेंस लगे ही हैं, जैसे कि इधर का हो गया आपका सप्लाई, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है ना। तो रेजिस्टेंस का ये इनपुट, यदि मान लीजिए यहाँ से इधर जा रहा है सप्लाई, तो आपको इधर वाले सेक्शन पर चेक करना है अगर ओवर हीट हो रहा है तो, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों कि आप लोगों को ट्रैक को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ट्रैक कहाँ गया है। ट्रैक को मिलाना जो है बहुत ज़रूरी है कि ये वाला ट्रैक देखिए यहाँ से लेके इधर गया है, और उसी तरह से ये वाला ट्रैक इसको गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ पे। और इसका दोस्तों यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके बाद यहाँ से अभी कोई पार्ट्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसी ट्रैक में। यहाँ शायद कैपेसिटर है या तो कुछ भी हो, रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग आ जाता है दोस्तों, तो पहले आप यहाँ के जो रेजिस्टेंस है इसको ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। और जब भी चेक कीजिएगा दोस्तों सीरीज में ही चेक कीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा इससे, और मेरे बताए हुए बातों के हिसाब से आप काम कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आता है तो फिर हम लोग तो है ही हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।